नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है हमारा हेडर, फुटर और पेजिंग। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी हम कोई थीसिस वर्क करते हैं या फिर कभी हम वर्ड की फाइलें मेंटेन करते हैं, तो वहाँ पे हमें पेज नंबर लगाना होता है या फिर हमें किसी स्पेशल पेज की हेडिंग देनी होती है या फिर उसके फुटर में कोई पेज नंबर लगाना होता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही ये सब चीज़ें एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। जैसे अभी अब बात कर रहा हूँ मैं RSM SSB LDC की जो एफिशिएंसी टेस्ट है उसके अंदर ये पूछा जाएगा। तो ऐसे कई एग्जाम्स के अंदर भी इसके बारे में पूछा जाता है। तो चलिए इसके बारे में कंप्लीट देखते हैं कि कैसे काम करते हैं हेडर, फुटर और पेज नंबर, जिसे बोलते हैं पेजिंग। उसके लिए हमें दोस्तों कुछ टेक्स्ट चाहिए, डमी टेक्स्ट। और आप ध्यान रखना, कभी भी आप ऐसे प्रैक्टिस करते हो तो बिना डमी टेक्स्ट के आप प्रैक्टिस ना करें। ऐसा नहीं है कि आपने खाली एक लाइन लिख दी और उस पर आप प्रैक्टिस करिए। आप पूरा टेक्स्ट लिखें ताकि आपको पता लगेगा प्रॉपरली कैसे वो हमारा पेज शो होता है। तो उसके लिए हम जब गूगल पे चलते हैं तो वहाँ पे एक लोरेम इप्सन नाम से आप लिख सकते हो और ये डमी टेक्स्ट जनरेट करता है। आप गूगल पे जाइए, LOREM लोरेम इप्सन लिखोगे तो आपकी पहली वेबसाइट आएगी। यहाँ पे आप क्लिक करके ये जो डमी टेक्स्ट है, जैसे मैं अपनी वेबसाइट्स के डेवलपमेंट कोर्स के लिए बताता हूँ तो वहाँ पे भी मैं इसी डमी टेक्स्ट को यूज़ करता हूँ। आप इसके डमी टेक्स्ट को किसी भी लैंग्वेज में जनरेट कर सकते हो और वहाँ से इसको जस्ट कॉपी कर सकते हो। कॉपी करके आप बार बार उसमें पेस्ट करके मैंने इसमें 25 फाइल्स बना लिए, 26 फाइल्स मैंने इसमें तैयार कर लिए। तो 26 पेज है हमारे पास में। अब इस पर हम करते हैं हेडर, फुटर और पेजिंग। तो देखिए, सबसे पहले हेडर और फुटर को एक्टिवेट कैसे किया जाता है। आप ये जो पोर्शन है इसे टेक्स्ट पोर्शन बोलते हैं, ऊपर जो ब्लैंक पोर्शन है उसे बोलते हैं हेडर और नीचे का जो ब्लैंक पोर्शन है इसको बोलते हैं फुटर। तो अगर आपने यहाँ पे क्लिक कर रखे हो तो आपका टेक्स्ट पोर्शन ही रहेगा, लेकिन अगर आपने ऊपर क्लिक किया 2 बार, कितना बार करना है, लेफ्ट क्लिक करना है आपको 2 टाइम्स, तो आपका हेडर और फुटर वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ये देखिए, सारे के सारे पेजेस में हेडर और फुटर आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि जो आप एक बार लिखोगे वो सब जगह आपका कॉमन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे किसको किसी बुक का अगर नाम देते हैं तो मैं बोलता हूँ द रिटेनिंग ऑफ लाइफ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको बुक का नाम दे दिया। अब मैं यहाँ पर नीचे क्लिक करूँगा तो आप देखिए द रिटेनिंग ऑफ लाइफ है, ऑल ओवर जितने भी 26 पेजेस सब में लग जाएगा। अब यहाँ पर जाके मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसको थोड़ा बड़ा करना है तो मैं इसमें होम में आऊँगा और इसका जो फॉन्ट है ये बड़ा कर दूँगा। ये फॉन्ट बड़ा हो गया चॉइस पे। बोल्ड करना है इसको बोल्ड कर दूंगा, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर दूंगा, इसको बीच में लेकर आना है बीच में ले आऊँगा। तो ये इस हिसाब से कर सकते हैं। तो अब हमारा ये देखो पूरा हेडर तैयार हो चुका है। और इसका ध्यान रखना, ये थोड़ा सा डीएक्टिवेट रहता है, मतलब इसका कलर जो थोड़ा फेड रहता है ओरिजिनल टेक्स्ट से। और आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पर इस प्रकार से माउस का आइकन आ जाएगा और इधर आपके टेक्स्ट का आइकन आ जाएगा, दोनों में फ़र्क रहेगा। और ये आपका हेडर पूरे पेजेस के अंदर चला गया है। तो हेडर आपको पता है कैसे एक्टिवेट करते हैं। फिलहाल मैं इस हेडर को यहाँ से डिलीट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इंसर्ट में जाकर जब आप हेडर पे क्लिक करते हो तो हमारे सामने बाय डिफ़ॉल्ट इतने ऑप्शन आते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सिर्फ सिंपल एक टेक्स्ट लिखा हो, कुछ उसमें स्पेशल होना चाहिए। तो उसके लिए आप देखो इसमें है एक सिंपल ब्लैंक जो भी बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है, उसके अलावा ब्लैंक 3 कॉलम। जैसे आप डॉक्टर की पर्ची देखते हैं अक्सर उस पर 3 कॉलम के ऐसे लिखे होते हैं। यहाँ पे एक डॉक्टर का नाम, दूसरे डॉक्टर का नाम, तीसरे डॉक्टर का नाम ऐसे लिखे होता है। आप इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका देखते हैं, वापस इंसर्ट में जाइए, ये देखिए अल्फ़ाबेट इस प्रकार से जिसमें ये लिखा होता है, ये थोड़ा सा इसमें चेंज कर रखा है। यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन दे रखा है, कलर कॉम्बिनेशन राइट में दे रखा है, एक इस प्रकार से, एक ये। तो ये कितने प्रकार के अपने हैं जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें किसी भी टेम्पलेट बोलते हैं इनको, किसी भी टेम्पलेट को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफिस की बात करें तो वहाँ पर ये बहुत यूज़ होता है, ये वाला जिसमें नीचे लाइन लिखी होती है ऐसे, और यहाँ पे आप कर सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, इस प्रकार से लिखा होता है। तो इस प्रकार से आप किसी भी हेडर को सेट कर सकते हो। अब देखिए, जैसे ये हेडर हमारे यहाँ पे लगा हुआ है, हम इसको रिमूव करना चाहते हैं कि हमें ये हेडर नहीं चाहिए या हमें हेडर ही नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर जो इसमें हेडर पे क्लिक करते हैं नीचे एक ऑप्शन आता है, एक तो एडिट हेडर, एक होता है रिमूवर। एडिट का मतलब तो हम इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, रिमूव का मतलब हम पूरा हेडर को ही रिमूव कर सकते हैं। तो हम जैसे रिमूव पे क्लिक करेंगे ये पूरा हेडर हमारी सब फाइलों से हट चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने बात देखी, वापस चलते हैं इंसर्ट के अंदर। हेडर के अंदर आपने देखा कि हमारे पास में इतने टेम्पलेट्स हैं जो हमारे लिए पूछे जाते हैं। तो आप इनमें किसी भी टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें डेटा अपना डाल सकते हैं। तो ये तो हो गया हेडर का। अब बात करते हैं अगर फुटर की, तो फुटर में भी सेम ऐसे सिस्टम है, ऐसे टेम्पलेट दे रखे हैं, आप किसी भी टेम्पलेट को देख सकते हो और वो टेम्पलेट आपके क्या नीचे उस पेज के सबसे लास्ट पोर्शन में लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये देती है, अक्सर देखते हैं अक्सर अल्फ़ाबेट वाला, ये वाला।
आप यहाँ पे टाइप टेक्स्ट और पेज डाल सकते हो। तो इस प्रकार से ये सारे पेजेस के अंदर नीचे आपके लग जाएगा। तो ये सिंपल समझ में आ गया आपको। अगर इसको मूव हटाना हो तो कैसे हटाएंगे, वापस जैसे हेडर में गए थे वैसे ही फुटर में जाएंगे, रिमूव फुटर, ये फुटर हट जाएगा। यहाँ से हम पूरे क्लोज हेडर एंड फुटर जितना भी आपके सामने ओपन हुआ है इसको बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने ये देख लिया कैसे हम हेडर को लगाते हैं, कैसे इसको रिमूव करते हैं, कैसे फुटर को लगाते हैं, कैसे हम इसको रिमूव करते हैं। अब थोड़ा सा इसमें एडवांस चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन है डिज़ाइन टाइप के अंदर, देखिए आप देख सकते हैं कि हेडर फुटर पेज नंबर के साथ यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है। जैसे इंसर्ट के अंदर हम किसी कोई पिक्चर वगैरह डाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं सीधा एक बार इसी पे ऑप्शन चलता हूँ जो हेडर फुटर पेज नंबर से संबंधित है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन डिफरेंट फर्स्ट पेज। ऐसा अगर आपको कोई ऐसा आपके सामने आए या फिर कोई एग्जाम में आए या फिर कोई अभी आपका कोई भी काम कर रहे हो तो आपके सामने ऐसी कंडीशन आई कि फर्स्ट पेज की हेडिंग आपकी अलग हो और बाकी पेज की हेडिंग आपकी सेम हो, उस कंडीशन में हमें ये वाला ऑप्शन एक्टिवेट करना पड़ता है, डिफरेंट फर्स्ट पेज। ये इस पर क्लिक करते हैं तो इससे क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट पेज की हेडिंग होगी वो अलग हो जाएगी और बाकी सारी हेडिंग क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो मैं थोड़ा सा इसमें आपको पहले बताता हूँ कि कैसे इसको प्रॉपरली काम करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग लिखता हूँ वापस से, द रिटेनिंग ऑफ लाइफ। अभी आप देखेंगे कि ये हेडिंग सब जगह कॉपी हो चुकी है, सब पेज के अंदर ये कॉपी हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो सेकंड से लेकर लास्ट के 26 तक पेज है जो वो सब में तो हेडिंग सेम है, लेकिन मेरा फर्स्ट पेज है ये थोड़ा यूनिक हो, इसकी हेडिंग अलग हो। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर डिफरेंट फर्स्ट पेज। अब आप नोट करिए, आप सेकंड से और थर्ड से सब वही चल रहा है लेकिन फर्स्ट पेज की हेडिंग हमारी चेंज हो चुकी है। यहाँ पे हम हेडिंग कोई भी दूसरी डाल सकते हैं, चाहे तो ये यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दूसरी डालना चाहूँ तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये डाल के देखता हूँ, ये डाल के देख लिया, बाकी जगह सेम रहेगी, पहले पेज की हेडिंग चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको अगर हटाना चाहूँ वापस तो डिफरेंट फर्स्ट पे को जैसे ही हटाऊँगा वापस रिटेनिंग और लाइफ सब जगह इक्वल हो जाएगी। तो क्लियर हो गया। ऐसा हो कि आपको फर्स्ट पेज की हेडिंग चेंज करने तो कौन सा ऑप्शन यूज करना है, डिफरेंट फर्स्ट पेज। नेक्स्ट एक चीज़ होती है वो होती है डिफरेंट ओड एंड इवन पेजेज। ओड का मतलब जैसे कि 1, 3, 5, 7 ये सब ओड कहलाते हैं, ओड नंबर, इवन नंबर 2, 4, 6 ये सब इवन नंबर कहलाते हैं। तो ये कह रहा है कि ओड एंड इवन पेजेज में आपको अलग अलग हेडिंग रखनी है। तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पहला पेज क्या होता है, ओड पेज, यहाँ पे लिखा भी आ गया ओड पेज हेडर। तो सेकंड क्या हो जाएगा, इवन। तो इवन वाला है जो उसमें अलग होगी। आप इवन में कुछ और रखना चाहते हो तो आप इसमें कुछ और भी रख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये। अब देखिए वापस चलते हैं, तो पहले में ये, दूसरे में ये, तीसरे में वापस पहले वाली, ये देखिए, चौथे में वापस दूसरे वाली, ये देखिए। इस प्रकार से पेज जो इवन और ऑड पेज है उनमें हेडिंग हमारी चेंज होती रहेगी। तो ऐसे अगर हेडिंग आपको कंटेंट रखना है तो उसके अंदर आप क्या करोगे, डिफरेंट ओड एंड इवन पेजेस। मैं इसको फिलहाल हटा देता हूँ। तीसरी चीज़ इसमें शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट है। अभी तो मैंने जो टेक्स्ट है वो आपको शो हो रहा है, लेकिन आप हेडिंग को इस प्रकार से सेट करना चाहते हो कि आप देखो खाली ब्लैंक पेज में कैसी लगे, तो आप इस शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट पे अनक्लिक कर दो इसको, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अनचेक कर दो तो ये यहाँ से हट जाएगा। अब आपको टेक्स्ट नहीं दिखेगा। इससे आप देख सकते हो कि ब्लैंक पेज पर आपकी हेडिंग कैसे होती है। ये इसलिए होता है कि जब आप बेसिकली कोई लेटर हेड बनाते हो तो वहाँ पर ब्लैंक पेज में देखना चाहते हो तब आप इसको हटा दो। जैसे इस पर क्लिक करोगे सारा टेक्स्ट हमें वापस से दिखने को लग जाएगा। अब हम बात करते हैं इधर के कुछ ऑप्शन में। इधर के ऑप्शन में है कि हेडर फ्रॉम टॉप। आपने कोई हेडर बनाया और उसको आप टॉप से कितना नीचे रखना चाहते हो, नीचे, उसके लिए आप इसमें यूज कर सकते हो। तो मैं फिलहाल इसको यहाँ पर रिटेनिंग ऑफ लाइफ है, यहाँ से इसको बढ़ाऊंगा तो आप देखो थोड़ा नीचे आता रहेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये टॉप से नीचे आ रहा है। बॉटम से कितना करना है, बॉटम से फुटर को, अब फुटर देखना आप, ये नीचे फुटर है, ये देखिए फुटर को आप जैसे ब्राउज़र में आपको दिखाया तो यहाँ पे लाइक, ये देखिए फुटर बढ़ता जा रहा है, वापस से कम होता जाएगा। तो आप इसको हेडर फुटर को ऊपर नीचे से सेट कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली बेसिक कुछ फंक्शन होते हैं। वापस अगर हेडर में जाना है यहाँ पे फुटर में, और हेडर में जाना है यहाँ पे गो टू हेडर में भी आ सकते हो। फुटर में जाना है फुटर में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि पेजिंग की, ये पेज नंबर। तो पेज नंबर को देखने के लिए पहले मैं एक काम करता हूँ, इस हेडिंग को हटा देता हूँ। तो आप हेडर में जाओगे, रिमूव हेडर, फुटर में जाओगे, रिमूव फुटर, तो आपका हेडर और फुटर दोनों यहाँ से गायब हो चुके हैं।
अब हमें पेजों को नंबरिंग देनी है, तो सबसे पहले पेज नंबर पे जाएंगे। पेज नंबरिंग कहाँ पे दें? टॉप ऑफ द पेज। पेज के टॉप में भी अपने पास में इतनी सी जगह, लेफ्ट में, मिडिल में, राइट में, इस प्रकार से। जैसे फॉर एग्जांपल ये बहुत चलता है, ये वाला क पेज। अब आप नोट कर रहे होगे इसमें क लिखा हुआ है, 1 नहीं लिखा हुआ। ये क्यों है? क्योंकि जब मैंने पिछली बार जब इसमें काम किया था तो मैंने फॉर्मेट पेज नंबर में जाकर कुछ इसमें चेंजेस किए थे, तो वो मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन मैं पहले कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। तो मैं देखो यहाँ पे नंबर फॉर्मेट का रखा है 1 2 3 की जगह, तो मैं इसको वापस 1 2 3 कर दूंगा, तो देखो 1 आ गया। क्लियर? तो आपको पेज नंबर में जाना है, टॉप ऑफ पेज, कौन से टॉप पे कहाँ पे रखना है हेडिंग, आपको उसमें नंबरिंग कहाँ रखनी है, वो आप किस स्टाइल में रखनी है वो आप देख सकते हो, रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो आप इस प्रकार से आपकी नंबरिंग हो जाएगी। और ये आपका हेडर है जो टॉप से आपको कम करना है, तो आप इसे कम कर लो। ये आपकी नंबरिंग हो गई है, ये इतना हो गया। तो नंबरिंग होगी ऐसे 1 2 3 4, ये कंटिन्यू होगी 25 तक चलती रहेगी। ये उसे पेजिंग होगी। यहाँ पर आप इसको चाहो तो चेंज कर सकते हो, बॉटम ऑफ द पेज कर सकते हो। बॉटम ऑफ के पेज के अंदर ये वाला चलता है बहुत, ये देखिए ऐसे 1 2 3 ऐसे। ओके, और पेज नंबर में मार्जिन दे सकते हो, पेज के अंदर मार्जिन कि भी कैसे चलेगा पेज में, उसमें जगह कहाँ पे होगी उसकी, तो आप वो भी देख सकते हो। पेज मार्जिन कैसे है, तो फॉर एग्जांपल एक्सेंट बार राइट, तो देखो यहाँ पे देख सकते हो पेज के अंदर पेज 1 पेज 2 पेज 3, ये एक्स जगह पे आप जहाँ पे भी सिलेक्ट करोगे वहाँ पे चला जाएगा। फिर है करंट पोजीशन। करंट पोजीशन में क्या होता है कि जहाँ पे भी आपका कर्सर होता है वहाँ पे आपका उसी जो पेज नंबर होता है वो लग जाए। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे लगाना है, तो आप क्या करो, ये यहाँ पर आए और आपको लगाना है कि यहाँ पर इस पेज का नंबर लग जाए, तो आप क्या करोगे, इंसर्ट में जाओगे, पेज नंबर में जाओगे, करंट पोजीशन किस हिसाब से लगाना है, ये लगाना है ये, तो आपका देखो 1 और पेज लग गया। आप चाहो तो इसके बीच में आप स्पेस दे सकते हो। ठीक है, ऐसा कैसा फॉर एग्जाम्पल यहाँ लगाना आपको, तो आप 2 3 स्पेस दे दो। उसके बाद में पेज नंबर में करंट पोजीशन में जाओ, वापस वही लगा देते हैं, ये वाला पेज, ये देखो पेज 1। फिर आप इसको चाहे तो आप दूसरा कलर चेंज कर सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आप इसमें पेजिंग के भी करंट जगह पे आप पेज लगा सकते हो। एक चीज़ बता दूं आपको, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी आपको, कि फॉर्मेट पेज नंबर। पेज नंबर में हम क्या करते हैं, ABCD, बड़ा AB, रोमन संख्या के अंदर क ख ग घ AIE, हिंदी में 1 2 3 और 1 2 3 ऐसे सब चीज़ दे सकते हैं। 1 2 3 लिखना है फॉर एग्जांपल, तो आप इसको ऐसे भी दे सकते हो। तो आप देखो पेज 1 पेज 2 पेज 3 इस प्रकार से आपके सामने आते रहेंगे। तो ये आप इस प्रकार से इसमें पेजिंग भी बना सकते हो। और अगर इस पेजिंग में आपको कुछ चेंज करने हैं तो रिमूव पेज नंबर को यहाँ से हटाकर पूरा इसको हटा भी सकते हो। अब इसको हटाना है फॉर एग्जांपल ये, तो यहाँ से इसको सिंपल डिलीट मार दो। तो आपको समझ में आ गया होगा हेडिंग, फुटर और पेजिंग कैसे चला। दोबारा रिवाइज कर देता हूँ आपको मैं। इंसर्ट के अंदर आपका हेडर होता है, हेडर लगा सकते हैं। डबल क्लिक करने पर इसमें आते हैं और डबल क्लिक करने पर हम हेडर और फुटर में आते हैं। हेडर फुटर के लिए हमारे पास में एक नीचे ऑप्शन होता है रिमूव और एडिट का, जिससे हम हेडर को रिमूव भी कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक सिंपल, एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने, जिसमें आपको समझ में आया कि हेडर, फुटर और पेजिंग कैसे काम करता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे technogurumit@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। आई विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम 100%। थैंक यू।